महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच पल पल हालात बदल रहे हैं। ऐसे संकेत मिल रहे हैं सीएम उद्धव ठाकरे जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके अलावा विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी कर सकते हैं। शिवसेना नेता संजय राउत के सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र के हालात विधानसभा भंग करने की दिशा में अग्रसर हैं। राज्य के हालात को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आपात कैबिनेट बैठक बुलाई, जिसमें 8 कैबिनेट मंत्री शामिल नहीं हुए। शिवसेना ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। सभी को आज शाम को वर्षा पहुंचने को कहा गया है। बता दें कि राज्यपाल कोश्यारी के साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक कमलनाथ से मिलने से इनकार कर दिया है। इसके बाद कमलनाथ ने कहा कि आज देश में सौदे की राजनीति हो रही है, जो हमारे संविधान के विपरीत है और भविष्य के लिए खतरे की बात है। शिवसेना को खुद तय करना है कि वे अपने विधायकों से कैसे बात करेंगे। उन्होंने कहा कि थोराट के घर कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई। कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं, जो किसी भी कीमत पर बिकने वाले नहीं हैं। महाराष्ट्र में सियासी संकट पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता ही जाएगी ना, लेकिन पार्टी की प्रतिष्ठा से समझौता नहीं किया जाएगा। एकनाथ शिंदे ने कोई शर्त नहीं रखी है। पार्टी बनाने में उनका योगदान रहा है। हम लगातार संपर्क में हैं और सभी विधायक शिवसेना में ही रहेंगे। इसी बीच सीएम उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर से मंत्री पद हटा लिया है। हालात को देखते हुए महाराष्ट्र में बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। उद्धव सरकार बचेगी या जाएगी, इस पर सस्पेंस बरकरार है। शिवसेना नेता संजय राउत द्वारा विधानसभा भंग होने के संकेत देने के बाद बीजेपी खेमे में भी हलचल तेज हो गई है। देवेंद्र फडणवीस के घर भाजपा विधायकों का धीरे धीरे जमावड़ा शुरू हो गया है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सभी विधायकों के साथ हालात को लेकर जल्द बैठक हो सकती है। पार्टी के आला कमान महाराष्ट्र की स्थिति पर बारीकी से नजर गड़ाए हुए हैं। अब देखना यह है कि यदि विधानसभा भंग होती है तो बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश करती है या मध्यावधि चुनाव कराया जाएगा। सूत्रों की माने तो आज शाम तक शिवसेना के 10 और विधायक ठाकरे से बगावत कर शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बागी विधायकों की संख्या 50 के करीब पहुंच जाएगी। बता दें कि उद्धव ने शिंदे से बातचीत के लिए मिलिंद नार्वेकर और ठाणे के विधायक रविंद्र पाठक को भेजा था। नार्वेकर शिंदे की मुलाकात करीब 1 घंटे चली। इस दौरान नार्वेकर ने फोन पर सीएम उद्धव से भी बात कराई। बताया जा रहा है कि उद्धव ने शिंदे को मुंबई आकर बातचीत करने के लिए बुलाया है, लेकिन शिंदे भाजपा से गठबंधन पर अड़े हैं। उन्होंने कहा कि पहले उद्धव अपना रुख स्पष्ट करें। अगर वे गठबंधन पर राजी हैं तो पार्टी नहीं टूटेगी। बता दें कि महाराष्ट्र में हुए विधान परिषद चुनाव में महाविकास आघाड़ी का बहुमत 151 तक गिर गया। चुनाव के दौरान उनके पास 162 विधायक थे, जबकि उससे पहले ये संख्या 170 थी। यानी राज्यसभा चुनाव के बाद महाविकास आघाड़ी के 11 विधायक कम हुए हैं। परिषद चुनाव से पहले और बाद में तुलना करके देखा जाए तो कुल 19 विधायक महाविकास आघाड़ी से दूर हुए। दूसरी तरफ अब भाजपा को 134 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। सरकार टिकने के लिए 144 का बहुमत जरूरी है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी और भाजपा की संख्या में अंतर बहुत कम रह गया है। अगर शिवसेना की बगावत होती है तो दल बदल कानून सबसे बड़ा चैलेंज होगा। बगावत के लिए एकनाथ शिंदे को सभी विधायकों की सदस्यता बचाना जरूरी है। महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के पास कुल 56 विधायक हैं। कानून के हिसाब से शिंदे को 2/3 विधायक यानी 37 विधायक जुटाने होंगे। फिलहाल शिंदे के पास कुल 30 विधायक होने का दावा किया जा रहा है, जिसमें शिवसेना के 15 विधायक हैं। ऐसे में अगर 37 में से एक भी विधायक कम होते हैं तो सभी बागी विधायकों की सदस्यता चली जाएगी, जो एकनाथ शिंदे बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।